नमस्कार संगत जी। आज बताते हैं शिव पुराण से आपको कुछ आगे की कथा कि भगवान सूर्य के जो है वो आरोग्य के और चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। तो मनुष्य को हमेशा भगवान सूर्य की पूजा जो है वो आरोग्य के लिए करनी चाहिए। अगर धन संपत्ति की इच्छा हो तो उसे चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और चंद्रमा जो है वो उनके लिए आप जल अर्पित कर सकते हो, उनके लिए आप पाठ कर सकते हो, उनको पूर्णमासी के दिन आप उसकी पूजा करते हो। ऐसा करने से आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। और भगवान सूर्य देव को आप रविवार को तो स्पेशली ही सुबह जो है जल अर्पित करें उनको। और अगर जो लोग प्रतिदिन कर सकते हैं वो प्रतिदिन करें तो उन्हें आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर घर में बीमारी आ रही बहुत ज़्यादा लगती हो तो मंगलवार की पूजा करनी चाहिए। मंगलवार जो है वो सभी बीमारियों के निवारण करते हैं। और मंगलवार को भगवान हनुमान जी की, बालाजी की पूजा सभी जानते हैं कि करनी चाहिए। तो आप मंगलवार के दिन अगर पूजा पाठ करते हैं तो घर से बीमारी हरी दूर होती है। इसी तरह भगवान बुद्ध देव जो हैं वो भी देव माने गए हैं और नवग्रहों में आते हैं। तो वो मनुष्य को पुष्टि प्रदान करते हैं। अगर बुधवार के दिन जो है मनुष्य भगवान बुद्ध देव की पूजा करता है तो उसको सभी प्रकार की पुष्टि प्राप्त होती है। पुष्टि यानी कि आपकी जो भी चीज़ें हैं उसमें आपकी बरकत होती है, मतलब बढ़ती हैं अच्छी चीज़ें। तो उस चीज़ को पुष्टि वर्ड बोला गया है। इसी तरह जो वार आता है बृहस्पतिवार, तो बृहस्पति भी नवग्रह में एक माने गए हैं और बृहस्पति देव माने जाते हैं। तो बृहस्पतिवार के को दिन बृहस्पति देव की जो लोग पूजा करते हैं उनकी आयु बड़ी होती है, मतलब उनकी उम्र अच्छी होती है और उनको अल्पायु का कोई दोष नहीं लगता है अगर वो भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते रहते हैं तो। इसी तरह जो शुक्रवार का दिन होता है वो शुक्र देव का होता है। शुक्रदेव की जो लोग शुक्रवार के दिन पूजा करते हैं उन्हें भोगों की प्राप्ति होती है। भोगों से यहाँ मतलब है कि सभी प्रकार की जो अभी आप लग्जरी चीज़ जिसको बोलते हो वो सभी लग्जरी आपको शुक्रदेव की पूजा करने से मिलती है। और शनिवार के दिन जो है जो लोग शनिदेव की पूजा करते हैं उनको मृत्यु से उनका निवारण होता है। मतलब कि वही उनके घर में कोई इस तरह की मृत्यु नहीं होती कि अल्पायु में हुई हो या बहुत मतलब तकलीफ दे रही हो। जो शनिदेव उसके लिए माने जाते हैं। तो इनके फल जो हैं वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। इन देवताओं की पूजा करने के लिए मंत्रों का जप करा जा सकता है। मतलब अगर आप उन देवताओं से संबंधित मंत्रों का जाप करते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते हो तो आप छोटे छोटे हवन कर लो। छोटा छोटा जैसे उसी दिन पड़ा उस दिन आपने हवन कर दिया उन देव के नाम से, उसका भी फल बहुत अच्छा मिलता है। और अगर आप ये भी नहीं कर पाते हो तो आपको दान करना चाहिए। हर वार के दिन आप अन्न का दान करो, आप वस्त्र का दान करो, जो भी आपके हो साधना में और जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे आप दान करो। और जो लास्ट में माना गया वो तपस्या, व्रत करना, कि अब अगर आप व्रत करते हो तो भी आपको उसकी फल प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रकार बताए गए हैं कि किस तरह से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। तो इन्हीं पद्धतियों से आप देवताओं को पसंद कर सकते हो। इनमें से कोई भी एक चीज़ कर सकते हो तो आप करते हो तो भी देवी देवताओं की आपको कृपा मिलती है। अगर आप किसी ब्राह्मण को खिलाना पिलाना चाहते हो तो आप मन में ये भावना रखो कि हम जिस दिन वार को बुला रहे हैं वो दिन वार जो ब्राह्मण आ रहे हैं उनके रूप में वही देवता हैं, ऐसा भावना कर सकते हैं। क्योंकि वैसे तो ब्राह्मण मनुष्य ही हैं और आप किसी पंडित जी को बुला रहे हो तो वो आम मनुष्य हैं। पर उस समय जब आप इस तरह की भावना रख कर के आप दान करते हो या उनकी 16 उपचारों से उनकी पूजा बताई गई है ब्राह्मणों की, पर आप एक पंडित जी को बुलाते हो, उनको
उचित प्रकार से मान सम्मान देते हो और पूजा के लिए उनको वस्त्र देते हो, उनको आप अन्न देते हो, मिष्ठान देते हो और धन का देते हो। आप उनको दान तो करते ही हो पंडित जी को, और जो भी वस्तुएं आप उनको दान करते हो तो वो चीज़ें जो है सब आप मन में ये भावना रखो कि हम उन्हीं देवता को दे रहे हैं, तो वो आपका दान स्वीकार हो जाता है। इसी तरह मनुष्य के शरीर के जो है वो बताए गए हैं चीज़ें कि जिनसे आप किस किस चीज़ के लिए किस चीज़ किन की पूजा कर सकते हो, किन के अवलंबन ले सकते हो। जैसे आपके दोनों नेत्र हैं, मस्तक है, इसमें रोग हो, कुष्ठ रोग हो, तो उसकी शांति के लिए भगवान सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए, और भगवान सूर्य देव की पूजा करने से आपके ये रोग ठीक हो जाते हैं। एक दिन, एक मास या एक वर्ष तक भी आप कर सकते हो। आप इसको अगर करते रहते हो तो आपको इसका जो है चाहे इतना ज़बरदस्त वो निर्माण हो जाता है, मतलब आपके पुण्य का, कि इससे जो है आपकी बीमारी, दोष आदि जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जप भी आप कर सकते हो, और वो तो बहुत ही आसान होते हैं, और बस अगर समय हो तो आप उस जाप को कर सकते हो। और रोज़ के 10 मिनट ही आप जाप कर लो, ज़्यादा देर ना सही करो। तो आप अगर उनके मंत्र जाप करते हो सूर्य देव के भगवान के लिए या अन्य देवताओं के लिए, और ब्राह्मणों को आप करना चाहते हो तो आप ब्राह्मण पंडित जी को बुलाकर उस दिन उनके लिए वो अभीष्ट वस्तु उनको दान कर दो, तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। इस तरह की चीज़ें करने से जो है विशेष रूप से पापों की शांति हो जाती है, और आपके जो है नेत्र जो है वो आंखें स्वस्थ रहती हैं, और शरीर में अगर कुष्ठ रोग होता है तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह से सोमवार का दिन माना गया है, तो सोमवार को जो है संपत्ति की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है चंद्रदेव की, और लक्ष्मी देवी की पूजा कर सकते हैं आप उस दिन। और आप अगर उस दिन जो है अच्छे से कुछ अच्छा पकवान बनाते हैं मीठा जिसमें घी का इस्तेमाल हुआ हो, तो ऐसा आप भोजन बना के, जैसे खीर बना ली या पूड़ी बना ली, हलवा बना लिया, इस तरह का भोजन बना करके आप ब्राह्मण को उन बुलाकर घर पर उनको पत्नी सहित खिलाइए। जैसे आपने 7 या 9 या 11 सोमवार आपने पूजा करी है, उसके बाद आप पंडित जी को और उनकी पंडिताइन को अपने घर पे बुलाइए और इस तरह का अच्छा भोजन उन्हें कराइए, या फिर आप उनके घर जाकर भी उनको दे सकते हो, और इससे भी जो है आपको बहुत शुभ फल की प्राप्ति होती है और धन आदि की वृद्धि होती है। इसी तरह मंगलवार बताया गया है। मंगलवार को आप रोगों की शांति चाहते हो, बीमारी है घर में बहुत, तो माता काली की पूजा करनी चाहिए। देवी काली की पूजा करें, माता की अच्छे से, मतलब उनकी तस्वीर हो या मूर्ति हो, नहलाएं धुलाएं, उनकी हल्दी चंदन कुमकुम और लगाकर, अक्षत लगाकर, पुष्प चढ़ाकर माता का कोई पाठ पढ़ें या मंत्र जाप करें, और उस दिन और क्या बोलते हैं, माता की आरती वगैरह कर लें। और आप उस दिन जो है उड़द, मूंग की और अरहर की दाल जो है वो ब्राह्मण को खिला सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे मंगलवार के दिन आपने किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, इसमें भी सेम वैसा ही है कि आप 7, 9 या 11 ऐसे करो पूजा, उसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन करा दो, अगर आप ब्राह्मण को करा सकते हो, वरना आप मंदिर में भी दान करा सकते हो। ऐसा करने से जो है आपको घर में रोगों की शांति हो जाती है। बुधवार को जो है वो आप दही से युक्त जो भी अन्न हो, है ना, वो आप भगवान विष्णु के पूजन करें उससे। कोई भी अन्न हो, जैसे आप चावल है, दही में शक्कर डालकर है, और क्या बोलते हैं पूड़ी दही है, ऐसा भोजन जो है वो भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। और अगर आप भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार के दिन इस तरह का भोजन जो है बुधवार को कराते हो, बृहस्पतिवार नहीं सॉरी बुधवार, तो आप अगर ऐसा कराते हो तो ऐसा करने से आपको पुत्र मित्र इन सब की बहुत पुष्टि होती है। पुष्टि मतलब बहुत बरकत होती है, और घर में सब अच्छा रहता है आपके, और
सभी लोग हेल्पिंग होते हैं आपके लिए। और जिस मनुष्य को लंबी आयु की इच्छा हो, सभी को होती है, तो वो लोग गुरुवार के दिन वस्त्र, यज्ञोपवीत, घी से मिली हुई खीर, वही अब घी शक्कर, थोड़ा सा खीर बनाई, उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, 1-2 चम्मच, इस तरह की खीर, ये सब जो है अगर आप मंदिर में दान करते हो या पंडित जी को खिलाते हो, तो इससे जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी आयु में लाभ होता है। अगर अल्पायु योग होता है और आप लंबे समय तक इसको करते हो तो वो भी टल जाता है। इसी तरह अगर आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति की इच्छा है और घर में लग्जरी बहुत हो और जीवन ऐश्वर्यमय हो सब प्रकार से, अगर आप ऐसी कामना रखते हो, तो शुक्रवार के दिन आप 6 तरह के रस होते हैं उनसे युक्त अन्न, जैसे कि आपने उदाहरण के तौर पे आप गन्ने का जूस ले लिया, उसमें चावल पकाकर उसकी एक जैसे खीर टाइप की बना करके आप वो मंदिर में चढ़ा सकते हो या ब्राह्मण पंडित जी के घर में दे सकते हो। तो इससे बहुत तृप्ति होती है शुक्रदेव को और ये आपके लिए बहुत ऐश्वर्य प्रदान करता है। ऐसे ही आप घर की जो स्त्रियां होती हैं उनको शुक्रवार को सुंदर वस्त्र है और उनके कोई भी आभूषण है या उनकी कॉस्मेटिक्स है, परफ्यूम है, इस तरह की चीज़ अगर आप दान करते हो, मतलब घर की स्त्रियों को दे रहे हो, तो भी आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला होता है। अगर आप इसको मंदिर आदि में देते हो तो भी बहुत अच्छा है। आप माता रानी को भी चढ़ा सकते हो या आपके घर मंदिर के आसपास कोई पंडित जी और पंडिताइन जी रहते हो तो उनकी पंडिताइन को आप दे सकते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐश्वर्य लाता है। इसी तरह शनिवार के दिन जो होता है उस दिन भगवान शिव के ही स्वरूप हैं भगवान रुद्र, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो उससे और तिल वगैरह से जो है आप होम करिए उस दिन शनिवार के दिन और दान करिए। तिल से मिला हुआ भोजन, तिल के लड्डू हैं या जनरल तिल और गुड़ ऐसे ही जाकर दे दीजिए, या तिल से और भी कोई डिशेस जो बनानी आती हों वो बनाएं, विशेष तौर से काले रंग के तिल जो होते हैं। तो ऐसा भोजन आप चाहे पंडित जी को दीजिए चाहे मंदिर में दीजिए, तो इससे जो है आपको बहुत लाभ मिलता है और घर में अपमृत्यु नहीं होती। इस तरह की से देवताओं की पूजा करने से बहुत ही आरोग्य, सुख, समृद्धि, शांति ये सब प्राप्त होती है और ऐश्वर्यमय जीवन होता है। और बाकी तो मनुष्य के जीवन है तो थोड़े बहुत कष्ट तो चलते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इन उपायों को करते रहते हो तो आपकी लाइफ अच्छी चलती है और ज़्यादा बड़े दुख नहीं आते हैं। यदि आपको ये जो बताया गया है ये आपको पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हर हर महादेव।